आप एक्सरसाइज बराबर करते हैं, जैसे पहले करते थे अभी भी करते हैं, इन सब कारणों के बावजूद आपको लगता है कि आपका वेट लगातार बढ़ता चला जा रहा है, अगर आप एक्सरसाइज रोज करते हैं और आपके डाइट में कोई चेंज नहीं हुआ है, आप ओवर ईटिंग नहीं करते हैं, इसके बावजूद भी अगर आपका वजन बढ़ रहा है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अगर आपको वेट फिर भी गेन हो रहा है तो इन रीजंस को देखने की जरूरत है। नंबर वन इज द स्ट्रेस। जो स्ट्रेस या एंजाइटी है वो आपकी बॉडी में एक हार्मोन को रिलीज करती है जिसे कहते हैं कार्टिसोल। जो कार्टिसोल है इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। जब यह हार्मोन आपकी बॉडी में ज्यादा होता है तो आपकी भूख बढ़ जाती है, आप ओवर ईट करते हैं, आप कंफर्ट फूड की तरफ ज्यादा इंक्लाइन होते हैं, तो आप मीठी चीजें ज्यादा खाते हैं। तो अगर स्ट्रेस है तो वेट लॉस नहीं, वेट गेन होगा, यह बिल्कुल सच्चाई है। नंबर दो पर आते हैं एंटी डिप्रेसेंट्स। किसी प्रॉब्लम के लिए आप डिप्रेशन की दवाइयां लेते हैं, चाहे वो SSRI जैसी दवाइयां हो, ये हमेशा आपका वेट गेन कराने की ताकत रखती हैं। अगर आप एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां ले रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। नंबर तीन पर आते हैं स्टेरॉइड्स। जो स्टेरॉइड्स हैं वो बहुत सारे नामों से आते हैं। प्रेडनिसोलोन के नाम से आती है, मिथाइल प्रेडनिसोलोन के नाम से आती है, इन बहुत सारे नामों से आप यूज करते हैं। जब स्टेरॉइड आपकी बॉडी में जाते हैं तो आपकी भूख बढ़ती है, आपकी बॉडी में फ्लूइड रिटेन होता है, यानी पानी ज्यादा इकट्ठा होता है, और इसके चलते आपका वजन बढ़ता है। जो वजन है वो कितना बढ़ेगा वो इस पे डिपेंडेंट है कि आप किस डोज में स्टेरॉइड यूज करते हैं और कितने लंबे समय आपने इसको यूज किया। इसके अलावा जो स्टेरॉइड हैं आपकी बॉडी के अंदर जो फैट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन चेंज कर देते हैं। आपके चेहरे पर फैट ज्यादा आएगा, आपके गर्दन पर फैट ज्यादा आएगा, आपके पेट के ऊपर फैट ज्यादा आएगा, तो अल्टीमेटली आपकी टमी भी बढ़ेगी और वेट भी बढ़ेगा। नंबर चार पर आते हैं कुछ और दवाइयां जो आपका वजन बढ़ाने की ताकत रखती हैं। इसके लिए शायद आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। जो एंटी साइकोटिक मेडिसिन हैं जो मनोचिकित्सक यूज करते हैं उनसे हमेशा वेट बढ़ता है। जो कुछ दौरे की दवाइयां, मिर्गी की दवाइयां हैं, वो आपका वजन बढ़ाने की ताकत रखती हैं। जो माइग्रेन की दवाइयां हैं, जो एक सिर दर्द होता है, वो आपका वजन बढ़ाने की ताकत रखती हैं। कुछ डायबिटीज की दवाइयां हैं जैसे पायोग्लिटिजोन जैसी दवाइयां, वो आपका वजन बढ़ाने की ताकत रखती हैं। ऐसे ही कुछ ब्लड प्रेशर की दवाइयां हैं जो आपका वजन बढ़ाने की ताकत रखती हैं क्योंकि फ्लूइड रिटेन करती हैं। तो अगर आप कुछ दवाइयां खा रहे हैं, आपकी एक्सरसाइज ठीक है, आपने अपनी डाइट को बढ़ाया नहीं है, फिर भी अगर आपका वेट बढ़ रहा है तो आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। जो रिप्रोडक्टिव एज की महिलाएं हैं जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल यूज करती हैं प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए, उनके चलते फ्लूइड रिटेन होता है, इन वेट गेन की टेंडेंसी होती है। अगर ऐसा है तो आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। तो ये तो हुए 5 कारण जो आपको ध्यान देने की जरूरत है। नाउ छठवें पर आते हैं कुछ बीमारियां, जैसे अगर आपको थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम है, हाइपोथायराइडिज्म है, या आपकी थायराइड की ग्लैंड कम काम करती है, तो आप एक्सरसाइज करें, आप डाइट कंट्रोल करें, फिर भी आपका वेट गेन होगा। इसके अलावा आपको टायर्डनेस लगेगी, आपको ठंड ज्यादा लगेगी, एंड जैसा मैंने कहा आपका वेट गेन होगा। इसलिए कि अगर थायराइड आपकी प्रॉपर काम नहीं करती है तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाएगा और इसके चलते आपका वेट गेन होगा। ये बिल्कुल सच्चाई है। तो थायराइड इज अ नंबर 6 प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट द मेनोपॉज। मोस्ट ऑफ द फीमेल्स जिनके पीरियड बंद होते हैं बाय द एज ऑफ 45, उन्हें अक्सर वेट गेन हो जाता है। ये 2 कारणों से होता है। नंबर 1, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो कम होता है। मेटाबॉलिज्म कम होगा, वेट गेन होगा। नंबर 2, जो मेनोपॉज है वो वास्तव में आपकी बॉडी के अंदर फैट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको चेंज करने लगता है और मोस्टली पेट के ऊपर फैट आने लगता है, तो वेट गेन का मेनोपॉज इज अनदर रीजन। नेक्स्ट इज द कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम एक्चुअली एक बीमारी है। यह बीमारी है और इसमें जो कार्टिसोल है या जो स्ट्रेस हार्मोन जैसा मैंने कहा वो वास्तव में आपकी बॉडी में ज्यादा हो जाता है। कुशिंग सिंड्रोम 2 तरह का होता है। नंबर 1, आपके बॉडी के अंदर एक एड्रिनल ग्लैंड होती है। एड्रिनल ग्लैंड अगर गड़बड़ हुई, ओवर एक्टिव हुई तो वो कार्टिसोल का जो हार्मोन है उसको रिलीज करेगी। वो रिलीज करेगी तो आपको प्रॉब्लम्स खड़ी होंगी। या जो एक्सोजेनस आप स्टेरॉइड यूज करते हैं, जैसे अस्थमा के पेशेंट्स यूज करते हैं, ल्यूपस इरिथेमाटोसिस के जो पेशेंट यूज करते हैं, आर्थराइटिस के पेशेंट्स यूज करते हैं, या अल्सरेटिव कोलाइटिस क्रॉन्स डिजीज के पेशेंट्स यूज करते हैं,
ये जो स्टेरॉइड यूज होते हैं ये भी एक्चुअली एक्सोजेनस स्टेरॉइड के इंटेक से कुशिंग सिंड्रोम जैसे फीचर्स आने लगते हैं। अगर कॉर्टिसोल आपकी बॉडी में ज्यादा होगा तो वेट गेन होगा। ये आपका जो वेट है या आपका जो फैट है चेहरे पे दिखाई देगा, इसे मून फेस कहते हैं। नेक पे दिखाई देगा, वेस्ट पे दिखाई देगा, अपर बैक पे दिखाई देगा, तो वेट गेन होगा एंड मून फेसेस डेवलप हो जाएंगी। द नेक्स्ट इज द पीसीओएस और पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। इसमें बेसिकली ये रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की महिलाओं को होता है। ये टिपिकली जो ओवरी है उसमें स्मॉल सिस्ट डेवलप हो जाती हैं। ये जब भी पीसीओडी होता है या पीसीओएस होता है तो कुछ हार्मोनल इंबैलेंस डेवलप होने लगते हैं। ये जो हार्मोनल इंबैलेंस डेवलप होंगे उसके चलते बॉडी में हेयर की अमाउंट बढ़ जाएगी, चेहरे पर छोटे छोटे दाने या एक्ने होने लगेगी, बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने लगेगा और उसके चलते वेट गेन होने लगता है। उसके चलते जो पेट है इसके ऊपर भी फैट काफी आ जाता है। तो जो पीसीओएस है या पीसीओडी है जिसमें जो हार्मोनल डिस्टरबेंसेस हैं वो आपका वेट गेन कराने की ताकत रखते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज, कुछ लोगों ने मार्क किया है कि जब वो स्मोकिंग बंद करते हैं तो कुछ वेट गेन हो जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। जब आप स्मोकिंग बंद करते हैं तो आपकी एपेटाइट इंप्रूव हो जाती है, आपका जो मेटाबॉलिज्म है हल्का सा डिक्रीज होता है, इसके चलते आपको वेट गेन होता है। ये बात सही है कि आप स्मोकिंग बंद करेंगे तो यू विल एंजॉय फूड बेटर, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हल्का सा वेट गेन होता है। और अगर आप शुगरी फूड ज्यादा लेते हैं जिसमें कार्ब्स ज्यादा हैं तो उनके चलते भी आपका वेट गेन होगा। नाउ अगर आपने अपनी डाइट बढ़ाई नहीं है, आप ओवर ईटिंग कर नहीं रहे हैं, ओवर इंडल्जेंस कर नहीं रहे हैं, आप एक्सरसाइज बराबर करते हैं जैसे पहले करते थे अभी भी करते हैं, इन सब कारणों के बावजूद आपको लगता है कि आपका वेट लगातार बढ़ता चला जा रहा है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो मैंने आपके सामने रखे, इन पे ध्यान देने की जरूरत है। कहीं कोई मेडिसिन ऐसी तो नहीं है जो आपका वेट गेन करा रही है, कहीं कोई मेडिकल कंडीशन ऐसी तो नहीं है जो आपका वेट गेन करा रही है, कहीं आपकी कुछ हैबिट ऐसी तो नहीं है जो आपका वेट गेन करा रही है। तो ठीक एक्सरसाइज इन ओवर ईटिंग न होने के बावजूद जो वेट बढ़ता है उसके रीजंस को समझने में अगर इस वीडियो ने हेल्प की तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।